हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है सऊदी अरेबिया एंड्स कफाला सिस्टम, हियर इज हाउ इट अफेक्ट्स इंडियन वर्कर्स। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। Our next story is from Saudi Arabia. The kingdom has officially ended the kafala system. It was a sponsorship model, a framework that was introduced in the 1950s for migrant workers. It allowed employers to seize passports and restrict the movement of workers. Critics called it modern day slavery. ये मॉडर्न डे स्लेवरी जो है मेरे समय पे कतर में भी थी, जब मैं कतर गया था काम करने के लिए। उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही पहुंचते हैं, एंटर करते हैं कंट्री में, अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं। एम्प्लॉयर सबसे पहले आपका पासपोर्ट ले लेता है आपका पासपोर्ट ले लेता है, अपने पास रखता है। और अगर आप को निकलना होगा बाहर, आपको पासपोर्ट चाहिए, उसमें एग्ज़िट वीज़ा चाहिए। मतलब ये भी कॉन्सेप्ट होता है एग्ज़िट वीज़ा का, कि उस कंट्री से बाहर निकलने के लिए आपको परमिशन चाहिए। इतना झोल था और लोग काम करते थे। मैंने भी काम किया है कि जब तक अगला बंदा आपको जाने ना दे, आप जा नहीं सकते। यू आर स्टक ओवर देयर। अगर वो बोल दे नहीं देता तेरे को मैं एग्ज़िट वीज़ा, तो गए काम से। अगर जॉब से निकाल दे, यू आर स्क्रूड। तो बहुत लोचे वाली बात थी और ऐसा गलत है कार्य। उस वक्त मुझे लगा था ये क्या झोल है यार, ये कि तुम किसी का पासपोर्ट रख दो और तुम्हें एग्ज़िट वीज़ा चाहिए निकलने के लिए। बड़ा झोल था और अपॉर्चुनिटी भी मिली थी वहाँ पे मुझे कि और समय के लिए रुकने के लिए। मैंने कहा नहीं भैया, नो वे ऐसे इन्वायरमेंट तो को रुकने का मतलब नहीं बनता। तो देखते हैं आगे क्या है। Decided to abolish it in June this year. It's one of the biggest changes to Saudi labor laws in decades. Good. It's part of Crown Prince. अब जागे हैं ये 2025 में जागे हैं ये। और कब कतर कब जागा था आई डोंट नो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको 30-35 साल पहले की। Vision 2030 plan, the plan to modernize the economy and to attract global talent. The end of the kafala system will impact over 13 million foreign workers in Saudi Arabia. This includes more than 2.5 million Indians living and working in the country. अच्छी बात है ना। For many, it could reshape what life and work in the region looks like. वेरी गुड। Here's our report. For decades, millions of migrant workers in Saudi Arabia lived under a system that defined every part of their working life. It was called the kafala system. In Arabic, kafala means sponsorship. It was a system that tied every foreign worker to a local employer. That employer, called the kafil, held control over the worker's visa. देखा, आपका जो एम्प्लॉयर है आपका पासपोर्ट ले लेता था और आपको ठप्पा जो होता है एग्ज़िट वीज़ा। Job and residence. Workers could not change jobs. They could not leave the country as their passports were confiscated. देखा, दैट्स इट। And they could not renew their permits without the sponsor's approval. सब कुछ कंट्रोल में था उस एम्प्लॉयर के, जैसे आप उसके स्लेव हो। वो इन्वायरमेंट था। It shaped the कोई ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता अपने एम्प्लॉयर को कि पासपोर्ट उसके पास है। आपको जेल में बंद कर रखा है। ये सोचिए कि आप निकल नहीं सकते उस कंट्री से उसकी मर्ज़ी के बिना। सोचिए। और मज़े की बात थी कि जहाँ मैं गया था, मेजॉरिटी जो मिडिल मैनेजर्स थे वो सारे इंडियन थे। केरला के, कतर में थे अपने ही बंदे, सारे केरला के बंदे थे। मगर जो रूल है उनको फॉलो करना पड़ता था। From construction sites to homes and hospitals, the kafala system defined. भैया मैं तो कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं तो आईटी की बात कर रहा हूँ जो आईटी के लोग थे उनके साथ भी होता था। सोचो। How migrant labor worked in Saudi Arabia. The system was introduced in the 1950s during the oil boom that transformed the West Asian region. It was designed to. देखा, कुछ भी नहीं था इनके पास। ऑयल बूम था और ऑयल बूम के बाद भी उनके पास ऑयल था, उनको ड्रिल करना तक नहीं आता था। इन सब कंट्रीज़ को बाहर से लोग आए, उन्होंने ड्रिल किया, उन्होंने सेटअप किया, उन्होंने मशीनरी बनाई, फिर जाके हुआ। मतलब इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो ड्रिल करके कुछ निकाल लें। वो भी बाहर से लोग आए। Of foreign labor that powered the region's rapid growth. Over time, the model spread across West Asia. Each country implemented its own version, but in every case, it gave employers significant control over foreign workers. That's it. और पूरा ये भी बनाया जाता था कि तुम जो अगर छुट्टियों में जाते हो 1 महीने के लिए घर, तो इस वक्त जाओगे और इस वक्त घर वापस आओगे कंट्री में। नहीं आए तो ये हो जाएगा, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत कुछ ज़बरदस्त लोचा था। Saudi Arabia, this control extended to millions.
The country has around 13.4 million migrant workers. By God. They make up about 42% of its population. Most of them come from South and Southeast Asian countries. ये देखिए 50% जनता काम करने वाली है, दूसरे देशों से आई है। और दूसरा ये था कि आप ओन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। सऊदी अरेबिया का मुझे पता नहीं, बट मैं आपको कतर की बात कर रहा हूँ, ओन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, और आप कभी भी ज़िंदगी में सिटीजन नहीं बन पाएंगे। तो हो गया, ज़िंदगी भर जो रह रहा है वर्कर रहा, प्रॉपर्टी ओन भी नहीं कर सकता, बस वहाँ काम करो वापस आओ, दैट्स ऑल देयर इज़। Unveiled in June this year, officially ends the decades-old system. It replaces the system with a contract-based framework. Workers can now switch jobs after completing a contract or by giving proper notice. They can travel abroad without needing an exit visa or their employer's approval in most cases. And they can file complaints if wages are delayed or rights are violated. It comes as part of Crown Prince Mohammed bin Salman's Vision 2030 plan. देखो ये बंदा जो है अमेरिका में मोस्ट लाइकली एजुकेटेड होगा, सो एटलीस्ट इज़ लिटिल बिट मॉडर्न एंड इज़ ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स। स्पेशली विमेन को जो अलाउ किया था कार चलाना, वही बहुत बड़ी बात है इन कंट्री के लिए। को सोच सकता था इतने सालों तक कि विमेन गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, अब जाके अलाउड है सऊदी अरेबिया में, विमेन कैन ड्राइव कार्स। सो एटलीस्ट ये बंदा जो है मॉडर्नाइज तो कर रहा है अपने देश को। ही नोज़ कि फ्यूचर में अगर नहीं करेंगे तो पंगा हो जाएगा। और सऊदी अरेबिया बड़ी ज़बरदस्त कम्पीट कर रहा है यूएई से, ठीक है। अगर यूएई से हार जाता है, अब तो कतर से भी कर रहा है, तो कतर यूएई सबसे कंपटीशन चल रहा है सऊदी अरेबिया का। नहीं मॉडर्नाइज करेगा तो डूब जाएगा, अब ज़रूरत है इसलिए कर रहे हैं। Roadmap to diversify the economy and attract global investment. Neighboring Qatar had overhauled its labor rules before hosting the 2022 FIFA World Cup. अच्छा, मतलब इतने सालों बाद 2022 में उन्होंने चेंज किए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की। 30 साल पहले तो मैं यहाँ आया था, उससे पहले की 35 साल पहले जो ये इतने साल, मतलब 35 साल कतर ने उस चीज़ को रखा, बाय गॉड, अब जाके हटाया। ओहो। Observers say Saudi Arabia's move follows that regional momentum for reform. या For Indian मतलब workers, इससे भी पीछे थे सऊदी अरेबिया, कतर से भी पीछे था। वाह। this could be a turning point. Reportedly, more than 2.5 million Indians live and work in the country. It is one of the largest expatriate communities in the kingdom. Saudi Arabia ठीक है, बेचारे कंस्ट्रक्शन वाले दिखा रहे हैं, मोस्टली वही हैं, मगर अच्छा हो गया कि एटलीस्ट वो जब मन चाहे वापस आ सकते हैं, बाय बाय कर सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा उनको, जेल नहीं है कोई। also hosts migrant labor from Bangladesh, Pakistan, Yeah. Indonesia, among others. Most are मगर नॉर्मली देखेंगे, जैसे उन्होंने बात की कंट्रीज़, वो इस्लामिक कंट्रीज़ ही हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो पता नहीं लोग इस्लामिक कंट्रीज़ वाले इस्लामिक कंट्रीज़ में क्यों खिंचे आते हैं, आई डोंट नो। employed in construction, healthcare, domestic work, retail, and services. Easier job transfers and fewer travel restrictions could allow workers to seek better pay and safer working conditions. मगर ये नहीं क्लियर किया, जैसे कतर में उस वक्त था कि अगर आप बीमार होते हैं, तो अगर आप वीज़ा पे आए हैं तो आपके लिए अलग एंट्रेंस है, और जो रेगुलर सिटीजन है उसके लिए अलग एंट्रेंस है। इतना भेदभाव था कि एंट्री भी हॉस्पिटल में अलग अलग थी। अब मुझे नहीं पता कि ये भी यहाँ पे लोचे हैं कि नहीं है, कि अगर आप किसी पब्लिक जगह भी जाते हो तो आपकी एंट्री अलग होगी जी। इतना भेदभाव है कि नहीं है। But experts say implementation will be key to the reform's success. Still, for many, the change is being seen as historic, offering new independence and mobility. क्या हिस्टोरिक यार, पिछड़े लोग हैं, अब जाके तुमने हटाया है, ये कब का हटा देना चाहिए था। And for Saudi Arabia, क्या हिस्टोरिक, पिछड़े हुए। it marks a step towards a more open and modern labor market. ये तो लोग गरीब हैं इसलिए जा रहे हैं, गरीबी नहीं होती तो कौन जाता है यहाँ पे भैया। तो देखिए पॉइंट यही है कि अमीर नेशंस जो है वो ऐसे ट्रीट करते हैं गरीब लोगों को, क्योंकि आप जा रहे हैं उनके देश में तो वो हीरो बनते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब जाके हटाया, जबकि बहुत पहले हटा देना चाहिए था। दुख की बात है कि हमारे लोग जो है वहाँ जाके काम करते हैं। मेरे को अपना भी दुख है कि जाना पड़ा वहाँ काम करने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ जाके पता लगा मुझे तो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। वो आपको रियली विटनेस करना पड़ेगा उस कंट्री में जाके जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तब आपको शौक लगता है कि भैया इससे बेटर तो है कि निकलो और डेमोक्रेसी वाली कंट्री में जाओ, अपना काम नहीं होगा। इंडिया के लोग जो हैं ऐसी जगहों पे काम नहीं कर सकते, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में आज से आए हैं इंडिया वाले, और डेमोक्रेटिक कंट्री में ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।